हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस चैनल पे बी फार्मेसी से रिलेटेड लेक्चर्स मिलेंगे। तो बी फार्मेसी का फर्स्ट सेमेस्टर का पहला सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। काफी बच्चे इसको बोलते मुश्किल है, बट ये इतना मुश्किल नहीं है। स्टार्ट करते हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का। लेक्चर नंबर 1 है, यूनिट 1 चैप्टर 1। ठीक है, वो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस देखते हैं क्या है। अब फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का पहले इंट्रोडक्शन देख लेते, क्या है क्या नहीं, डेफिनेशन देख लेते। तो फार्मास्यूटिकल का मतलब होता है सब्सटेंस रिलेटेड टू फार्मेसी। और कौन से फार्मेसी रिलेटेड सब्सटेंस पढ़ते क्या है? ड्रग्स मेडिसिन। तो फार्मास्यूटिकल इसके अंदर आता है ड्रग्स मेडिसिन। और एनालाइज मतलब एनालिसिस मतलब मापना, एनालाइज करना। तो कौन कौन से टेक्निक है एनालाइज करने के? मैनुअल है, केमिकल है और इंस्ट्रूमेंटल है। मैनुअल में कैसे, जैसे ब्यूरेट को देख लिया, कितने वॉल्यूम यूज हुआ है, कोई भी टाइट्रेंट। ठीक है, तो कितना वॉल्यूम यूज किया है आप देख के बता सकते हो। कलर, ये सब सब एनालाइज कर सकते हो। फिर केमिकली कैसे, टाइट्रेशन के थ्रू आप केमिकली ये एनालाइज कर सकते हो। फिर इंस्ट्रूमेंट के थ्रू कर सकते हो। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट के थ्रू कर सकते हो। तो एनालिसिस के अंदर चार तरीके के प्रोसेस आते हैं। कौन कौन से? आइडेंटिफिकेशन, डिटर्मिनेशन, क्वांटिफिकेशन और प्यूरिफिकेशन, जिसको सेपरेशन भी बोलते हैं। तो इसमें क्या है? तो आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है कि वो ड्रग्स के, मेडिसिन के अंदर कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है, कौन से कंपाउंड प्रेजेंट है, उसको आइडेंटिफाई करना। और डिटर्मिनेशन का मतलब होता है कि कितने अमाउंट में प्रेजेंट है। और क्वांटिफिकेशन मतलब वही कितने अमाउंट में प्रेजेंट है। और डिटर्मिनेशन मतलब उसको कैलकुलेट करना। और लास्ट है, फोर्थ प्रोसेस है प्यूरिफिकेशन। अब प्यूरिफिकेशन का मतलब वही इम्प्योरिटी ड्रग्स के अंदर पाई जाती है तो उसको हटाना, सेपरेशन करना। तो ये सब एनालिसिस के अंदर आता है। तो एक होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस और एक होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर तो ये चार प्रोसेस का कौन कौन से दो प्रोसेस आते हैं, दैट इज आइडेंटिफिकेशन। और प्यूरिफिकेशन किसके अंदर आता है? अपना क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर। और क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर आता है ये दो तरीके के, ये क्वांटिफिकेशन और डिटर्मिनेशन। ये दो प्रोसेस इसके अंदर आते हैं और ये दो प्रोसेस इसके अंदर आते हैं। सिंपल। ठीक है। अब सॉल्यूशन आपको पता है कैसे बनता है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट के एडिशन से क्या बनता है? सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, सिंपल है। तो हम लोग ने पूरा इंट्रोडक्शन देखा, एनालिसिस के अंदर कौन से प्रोसेस आते हैं वो देख लिया। फिर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर कौन से प्रोसेस दो आते हैं वो देख लिया। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का डेफिनेशन देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे है नेक्स्ट करते हैं। अब पढ़ते हैं सिलेबस। अब पढ़ना क्या क्या है इसमें? एक तो डेफिनेशन पढ़ना है, स्कोप पढ़ना है, डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस करना है, एंड मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन करना है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स करना है। फिर प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वेरियस मोलर एंड नॉर्मल सॉल्यूशन, जैसे ऑक्सैलिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये वाला और ये वाला इंपॉर्टेंट है। सोडियम थायोसल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट एंड सेरिक अमोनियम सल्फेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट करते हैं। अभी क्या है, डेफिनेशन पढ़ते हैं। जो हम लोग ने पहले पढ़ा वही इंग्लिश में डेफिनेशन लिखा है, आपको ये लिख के आना, ऐसा लिख के आना। ठीक है। It is a branch of pharmaceutical chemistry which involves a process of identification, determination, quantification, purification of a substance. ये बता सकते हैं। ये सिंपल सा डेफिनेशन है। और दूसरा डेफिनेशन है, इट इज अ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ सब्सटेंस बाय यूजिंग मैनुअल, केमिकल और इंस्ट्रूमेंटल मेथड। तो वही है, एनालाइज करना, क्वांटिटेटिवली क्वालिटेटिवली एनालाइज करना, मैनुअली, केमिकली, इंस्ट्रूमेंटल मेथड से एनालाइज करना सब्सटेंस का, वो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का डेफिनेशन है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब थ्री टाइप्स के हम लोग टेक्निक्स देख रहे हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस और नेक्स्ट है सेमी क्वांटिटेटिव एनालिसिस। नेक्स्ट पेज पे ये रहा सेमी क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ये रहा सेमी क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब मतलब क्या है, चलो देखते हैं। अब को ये क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या है? इट इन्वॉल्व्स द आइडेंटिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन। मतलब ये तो मैंने पहले ही बता दिया, प्यूरिफिकेशन भी इन्वॉल्व है, आइडेंटिफिकेशन भी इन्वॉल्व है सब्सटेंस का। और क्वांटिटेटिव में उसका अमाउंट पता करना, ड्रग्स के अंदर कौन सा अमाउंट, कितने अमाउंट में प्रेजेंट है ड्रग्स के अंदर एलिमेंट्स, वो क्वांटिटेटिव में आता है। और ये क्वालिटेटिव। और सेमी क्वांटिटेटिव मतलब मान लिया एक बीकर है, ठीक है,
अब उसमें इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है, ये इम्प्योरिटीज है, इम्प्योरिटी। अब इम्प्योरिटी को जानना कि कौन सा इम्प्योरिटी है, कितने अमाउंट में, वो सेमी क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सिंपल है इतना तक। अब बढ़ते हैं स्कोप ऑफ ये एनालिसिस। स्कोप ऑफ एनालिसिस में आते हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस प्ले अ मेजर रोल इन प्रोडक्शन ऑफ इफेक्टिव, सेफ और प्योर ड्रग। मतलब ड्रग्स के बारे में, प्योर है कि नहीं, सेफ है कि नहीं, इफेक्टिव है कि नहीं, ये सब पूरा एनालाइज कौन करता है, ये फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के अंदर आता है। अब फील्ड कौन कौन से फील्ड में यूज किया जाता है एनालिसिस का। एक तो क्वालिटी कंट्रोल, किसका, ड्रग्स मेडिसिन का क्वालिटी कंट्रोल, कि वो कौन से मटेरियल से बना है, फाइनल प्रोडक्ट क्या है, इंटरमीडिएट कौन से बने, तो ये सब इसमें आता है। ठीक है, अब आते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड। आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड मतलब वही सैंपल के अंदर कौन सा कंपाउंड है उसका आइडेंटिफाई करना, वो भी एनालिसिस के अंदर आता है। फिर एक है डिटर्मिनेशन ऑफ इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी कौन से प्रेजेंट है सैंपल के अंदर, वो भी आता है एनालिसिस के अंदर। फिर फार्मिंग में कैसा यूज है, तो देखते हैं कि एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से ये प्लांट ग्रोथ के लिए, उसका एनालिसिस भी फार्मिंग के अंदर आ गया स्कोप। फिर आते हैं ये डायग्नोसिस, डायग्नोसिस टू डायग्नोस द एनी इलनेस, मतलब कोई भी डिजीज, कोई भी इलनेस है उसको डायग्नोस करने के लिए, ये भी इसके अंदर ही आता है एनालिसिस के अंदर। ठीक है, सिंपल है, ये आप लिख सकते हो, 8-12 मार्क्स का आता है, ये पूरा आप लिख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट। फिर अदर स्कोप देख लेते क्या है ये एनालिसिस का। फूड डिटर्मिनेशन, बायोलॉजिकल सैंपल ये डिटर्मिनेशन, डेयरी प्रोडक्ट, फोरेंसिक, सॉइल स्टडी, रिसर्च एक्सेट्रा, ये सब अदर स्कोप से, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हो। ठीक है, फिर आते हैं डिफरेंट टेक्निक ऑफ एनालिसिस। अब ये जितने भी ये सब नोट्स है मैंने कैरवेल फार्मा से लिखे गए, मैं उन्हीं से पढ़ा हूँ, आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हो यूट्यूब पर, वो भी अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है, डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस, यहाँ से स्टार्ट करें वापस से। टू टेक्निक्स है, इंस्ट्रूमेंटल, नॉन इंस्ट्रूमेंटल। इंस्ट्रूमेंटल क्या, इन दिस इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाएगा एनालिसिस के लिए, और नॉन इंस्ट्रूमेंटल मतलब इसमें इसमें क्या किया जाएगा, इसमें इसको क्लासिकल मेथड भी बोलते हैं, इसमें इंस्ट्रूमेंट का यूज नहीं किया जाएगा एनालिसिस के लिए। तो कैसे किया जाएंगे, टाइट्रेशन के द्वारा या ग्रेविमेट्री, केमिकल्स के द्वारा किया जाएगा, इंस्ट्रूमेंट का यूज नहीं होगा इसमें। फिर आगे बढ़ते हैं, अब पूरा फ्लो चार्ट आप देख सकते हो। मेथड ऑफ एनालिसिस, इंस्ट्रूमेंटल, नॉन इंस्ट्रूमेंटल, डिफरेंट टेक्निक्स कैसे कैसे। एक तो इलेक्ट्रो एनालिटिकल, स्पेक्ट्रो एनालिटिकल, क्रोमेटोग्राफी, अदर्स। इलेक्ट्रो एनालिटिकल में कौन कौन से आते हैं, कंडक्टोमेट्री, पोटेंशियोमेट्री, वोल्टोमेट्री। स्पेक्ट्रो एनालिसिस में आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, एटॉमिक इमिशन, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन, टर्बिडोमेट्री, फिर ये कैलोरीमेट्री। फिर क्रोमेटोग्राफी में गैस क्रोमेटोग्राफी, एचपीएलसी, टीएलसी, एचपीटीएलसी, ये सब आते हैं। अदर्स में एलाइजा, आपने 11th में पढ़ा है बायोलॉजी में, एलाइजा टेस्ट। फिर नॉन इंस्ट्रूमेंटल में दो तरीके के हैं, कौन से, केमिकल और बायोलॉजिकल मेथड। केमिकल में कौन से, वॉल्यूमेट्रिक, ग्रेविमेट्री। ठीक है, और ग्रेविमेट्री तो, और वॉल्यूमेट्रिक में कौन कौन से केमिकल के द्वारा टाइट्रेशन, दैट इज एसिड बेस, नॉन एक्वस टाइट्रेशन, प्रेसिपिटेशन और रेडॉक्स टाइट्रेशन, ये सब, ये चार आ जाएंगे, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे आगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, और इस ये नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की बात करेंगे इस चैप्टर की। तो थैंक यू सो मच देखने के लिए, कमेंट करके बता सकते हो कैसा लगा। बाकी थैंक यू सो मच, बाय।